तो सखी कहती है, गोपी कहती है, हे प्रभु आप मेरे घर आएंगे तो क्या क्या करूंगी। पहली शर्त रखती है, बोले छुप छुप के आना, कोई देख ना ले। फिर भगवान ने पूछा आएंगे तो क्या सेवा होगी हमारी। बोले दूध दही खवाऊंगी, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊंगी, कारी कमरिया उड़ाऊंगी, और जब आप जाने लगोगे तो भगवान कहेंगे जाना तो पड़ेगा हमें। बोले ना जाने तो नहीं दूंगी। बोले कैसे नहीं जाने देंगे, हमारे तो 1000 काम है, तेरे घर ही थोड़े बैठे रहेंगे हम। गोपी बोली शरीर से भले चले जाओ पर दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। दिल में तो रख ही सकते हैं, वहां कौन सा काम है। शरीर से चले जाओ, हम शरीर से रोक भी नहीं रहे तुम्हें, पर दिल में रखना ये तो हमारा अधिकार है ना। तो दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर, उससे होगा क्या। बोले सहज कटेगी उमरिया, बड़ी सहजता से उम्र कट जाएगी, क्योंकि हृदय में आप बैठे हो, मन में आप विराजे हो। तो ये भाव रख के भगवान को बुलाना चाहिए। और भैया देखो आजकल तो बिना न्योते तो दुनिया वाले नहीं आते, तो भगवान काहे को आएंगे। दुनिया वालों को भी न्योता दो, ब्याह में अगर कार्ड ना पहुंचा तो मुंह फुला लेंगे, मजाल है आ जाए तो। अच्छा कार्ड से भी काम नहीं, जा दिन ब्याह उस दिन भी फोन नहीं करोगे, बोले आप आए नहीं, जब 1000 मनुहार करवा लेंगे तब आएंगे। तो दुनिया वालों के इतने नखरे हैं, जिनको कोई पूछता नहीं उनके भी इतने नखरे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को तो भैया लाखों दीवाने हैं, लाखों काम हैं, वो भी तो तभी आएंगे ना जब घर में जब मनुहार करोगे, मनाओगे, निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे। एक प्रार्थना ही काफ़ी है, वो इतनी मनुहार भी नहीं कराते हो। तो एक दिल की पुकार जिस दिन निकलेगी, दिल से निकलेगी, उस दिन ठाकुर जी भागे भागे दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाएंगे। बस उस एक दिन की पुकार के लिए जीवन भर हमें प्रयास करना चाहिए कि एक दिन आए जब हमारी पुकार बस जुबान की ना हो बल्कि दिल की पुकार हो। तो भैया आज विदुर और विदुरानी की दिल की पुकार थी, इसलिए भगवान सब राजा महाराजा ऋषि ब्राह्मण बड़े बड़े सम्माननीय जनों का घर छोड़ करके विदुर की कुटिया पर पधारे, छोटी सी कुटिया पर। और भगवान ने बता दिया हमको कोई स्टेटस खुश नहीं कर सकता, हमको किसी का बड़ा स्टेटस खुश नहीं कर सकता। कहीं सोचो भैया ये तो बड़े स्टेटस वाले हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं, इनसे भगवान राजी होंगे ना। इतिहास गवाह है, भगवान ने तो उन पर कृपा करी जिनको दुनिया में कोई कुछ समझता ही नहीं था। विदुर जी को क्या समझता था दुर्योधन, हर तीसरे दिन जाकर के अपमान कर देता, हर तीसरे दिन जाकर के उल्टे सीधे शब्द बोल देता। विदुर जी सहन करते रहे, सहन करते रहे, लेकिन फिर अंत में लगा कि सहन शक्ति तो ठीक है। किसी ने कहा ना कि कोई कुछ भी कहे झुक जाओ, कोई कुछ भी बोले झुक जाओ, पर अगर बार बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। जहां अपनी मन की शांति खराब हो रही हो फिर वहां फिर कोई फायदा नहीं है रहने का, वहां कोई लाभ नहीं है रहने का। विदुर जी ने सोचा कि ठीक है, यहाँ रह करके ना तो हमारा मन ना तो हमारा तन खुश है, इससे अच्छा इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ हम अपनी मनमर्जी से शांति से भगवान का भजन कर सके। तब श्री विदुर जी एक कुटिया बना करके उसमें जाके रहना शुरू कर देते हैं। विदुर और विदुरानी दोनों रहते हैं, दोनों दंपति खूब भगवान का भजन करते हैं, 12 मंत्र का जाप करते हैं, सुबह से शाम अपना क्रिया भजन की करते हैं। और आज उनका भजन का उन्हें फल मिला कि साक्षात भगवान उनके द्वार पधारे। ऐसा अद्भुत प्रसंग श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। अब श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने तो आज्ञा दे दी कि आपको सृष्टि बढ़ानी। अब बेचारे ब्रह्मा जी बड़े परेशान, सृष्टि कैसे आगे बढ़े। फिर उन्होंने विचार किया और अपने शरीर से 10 पुत्र प्रकट किए, जिनको ब्रह्मा जी के मानस संतान कहा जाता है। सनकादि ऋषि, करदम ऋषि,
नारद जी, ये सब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भगवान ने इन सब सनकादि ऋषियों को कहा कि जाओ सृष्टि आगे बढ़ाओ। सनकादि ऋषि कहते ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवलम, हमको कुछ नहीं करना, हम तो बस हरि शरणम भजन करेंगे, हमें और दुनियादारी से लेना देना कोई नहीं। आप किसी और को बना लो सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट, नारद जी का, नारद जी आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी बोले ना, हम नहीं फंसने वाले इस चक्कर में, हम भी बस भगवान का भजमन नारायण यही करेंगे जीवन भर। ब्रह्मा जी ने सोचा हम जितने भी बालक प्रकट कर रहे हैं सब सृष्टि आगे बढ़ाने से मना करते जा रहे हैं, अब क्या करें। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, अब एक काम करो, सृष्टि आगे बढ़ानी है तो एक स्त्री और एक पुरुष इनका निर्माण करो जिससे सृष्टि आगे बढ़ेगी, उनके वंश से सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने देह से ही एक पुरुष और एक स्त्री का प्रागट्य किया। मनु जो पुरुष हुए, शत्रुपा जो देवी नारी हुई। मनु वंश शुरू हो गया, मनु और शत्रुपा का वंश शुरू हो गया। मनु जी को ब्रह्मा जी बोले जाओ हम आज्ञा देते हैं, हमारी आज्ञा से हमारी सृष्टि का वर्धन करो। मनु महाराज ने कहा हम तो कर देंगे, पर ये बताओ आपकी फिर बनाई गई सृष्टि रहेगी कहाँ, कोई जगह भी तो बताओ। क्योंकि उस समय तक पृथ्वी नहीं थी, उस समय पृथ्वी थी पर वो पृथ्वी समुद्र तल में दबी हुई थी। तो अब उस पृथ्वी को लाए कौन निकाल करके। ब्रह्मा जी चिंतित हुए और चिंतित होते होते ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा जो श्री वराह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का ये अवतार है वराह अवतार। अब वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकालने जा रहे हैं, ये पृथ्वी को निकालने जा रहे हैं। उधर एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य युद्ध लड़ने जा रहा है, किसी से भी मतलब योद्धा था, बड़ा भारी योद्धा था। अब उसको एक दिन मन किया कि हम किसी से जाके लड़ें, हमारे हाथ में खुजली चल रही है। कई लोग होते हैं उस दुनिया में, उनको लड़ने की खुजली चलती है, बहुत शांति उनको पचती नहीं है, तो वो ढूंढते हैं अब किससे लड़ूं, अब किसको क्या बोलूं। तो यहाँ तहाँ कहीं भी जाके लड़ भिड़ जाते हैं। और हर परिवार में, हर समाज में ऐसा तो एक जरूरी होता है जो बिना बात की माथा पच्ची तो चालू करके ही रखता है घर में। तो बोला हम जा कर के लड़ेंगे, हम जा कर के युद्ध करेंगे। और एक बात और है, कहीं जा चौराहे पर जा कर के लड़ गए, अब तमाशा दुनिया देखती है, फायदा दूसरे उठाते हैं। बोले दो आदमी आपस में लड़ रहे थे और जोर जोर से लड़ रहे थे, और लड़ाई में तो आपको पता ही है कितने बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते हैं। हम शब्द क्या फूल झड़ते हैं कितने बढ़िया फूल झड़ते हैं। तो दोनों लड़ते लड़ते बोले, एक बोला हम तेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, एक बोला हम तेरी टांग तोड़ देंगे, एक बोला हम तेरे हाथ तोड़ देंगे। तो भीड़ मजे ले रही थी, भीड़ का काम क्या मजे लेना। क्या हुआ, अरे कैसे लड़ रहे हैं। उनको पूरी स्टोरी जाननी होती है, पहले कहानी जाननी होती है। तो वो दोनों लड़ रहे हैं, हम तेरे हाथ तोड़ देंगे, हम तेरे पाँव तोड़ देंगे, बोला मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। तो एक आदमी आया, उसने चुपचाप कान में कुछ बोला, जेब में कुछ रखा और चला गया। तो वो दोनों के जेब में रखा, कान में बोला, चला गया। दोनों शांत हो गए। तो उन्होंने पूछा भैया ऐसे कैसे, कौन सा मंत्र दे दिया जो दोनों शांत हो गए। बोले मंत्र कुछ नहीं, उसने कान में बोला और जेब में अपने बिजनेस का कार्ड रख के गया। बिजनेस का कार्ड क्या है, बोले हड्डियों का नया डॉक्टर है, तो उसने लिखा भैया तुम दोनों की टूट जाए तो ये नंबर है, वहाँ आ जाना, मेरा काम चल जाएगा, मेरा धंधा चालू हो जाएगा, मेरी बोहनी हो जाएगी। बोहनी नहीं हुई सुबह से। तो तब समझ में आया लड़ेंगे हम, हड्डी टूटेगी हमारी और मजा आएगा, इनको पैसा कमाएंगे ये, इससे भैया काय को लड़ना। चला चोर चोर मोसेरे भाई, दोस्ती बन लेते हैं, हाथ ही मिला लेते हैं। तो
कई होते हैं जो जिनको बस मन करता है तो आए, हिरणाक्ष आया, बोला हमको लड़ना है, सबसे जाके कहता हमसे लड़ोगे? सब बोले भैया ना तो हमारे पास टाइम ना तेरे बराबर ताकत, क्यों बड़ा शक्तिशाली था। सब देवता भी उसको देख के घबरा जाते। रास्ते में मिल गए एक दिन नारद जी। नारद जी से बोला आप लड़ोगे, आपको लड़ना आता है? नारद जी बोले ना, लड़ना नहीं आता पर लड़वाना आता है। हम लड़ नहीं सकते पर किसी से लड़वा सकते हैं। बोले किससे लड़वाओगे? बोले वराह भगवान से। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं। तेरे एकदम कांटे की टक्कर के योद्धा हैं, मजा भी आएगा तुझे युद्ध करने में, जा रोक उनको। अच्छा एक बात और है, नारद जी कोई जोकर नहीं है, लेकिन नारद जी भगवान के मन का अवतार है। तो जब भगवान को कोई लीला खेलनी होती है ना, तब वो नारद जी को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि जाओ कहीं जाकर के बीज बोया, किसी के मन में कुछ डाला हो, तब नारद जी करते हैं। कोई नारद जी को कार्टून नहीं है, जोकर नहीं है कि मन मर्जी कहीं भी डोलते फिरते रहते, लड़ाई झगड़ा करवाते। भगवान जब भी नारद जी ने कोई लीला करी है ना, तो उसके परिणाम में भगवान ही प्रकट हुए, भगवान की कोई लीला सिद्ध हुई है जो भी नारद जी ने किया। तो आज यहाँ हिरण्यकशिपु एक बार कंस को समझाया आए थे। जब कंस ने पहले बालक को लौटा दिया ना देवकी के, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले अब तो ये तो कंस तो धर्मात्मा बन गया, इसके मन में दया आ गई, और जब तक पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो किसको भेजो? बोले नारद जी को भेजो, यही बुद्धि घुमा के आएंगे। तो आ गए बुद्धि घुमाने नारद जी। ऐसी बुद्धि घुमाई कि पाप वृत्ति फिर से मन आ गया, तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा। तो इसलिए नारद जी भगवान के मानस मन के अवतार है। तो कहा जाओ वराह भगवान से युद्ध करो। आया हिरण्याक्ष और वराह भगवान से युद्ध करता है। भगवान उसका उद्धार कर देते हैं और फिर समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाए। और मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा अब मिल गई आपको पृथ्वी, अब सृष्टि आगे बढ़ाओ। तब मनु शत्रुपा के गर्भ से 3 पुत्रियां और 2 बालक प्रकट हुए। आकुति, देहुति, प्रसूति तीनों माताएं प्रकट हुई। उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज 2 बेटा प्रकट हुए। इनकी पूरी वंश की कथा सुनाई जाती है। हम तो प्रणाम संक्षेप में सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज की पुत्रियों के जीवन में बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से इनका विवाह हुआ। देहुति माता का विवाह साक्षात श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ। बड़े अद्भुत ऋषि थे कर्दम ऋषि। इनका पूरा जीवन तप ही करने में निकल गया, तप ही तप करते रहते। तपस्या के फल से एक दिन भगवान मिले, तो भगवान ने तब इनको आज्ञा दी कि हमारी इच्छा है प्रभु आप गृहस्थ में जाओ। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज हमको गृहस्थ में काहे को फंसा रहे हो, हम अच्छा भला यहाँ तप कर रहे हैं, बाबा जी बने बैठे। तो भगवान ने कहा नहीं, हमारी इच्छा है इस धरती पर आने की, अवतार लेने की। और भगवान तभी अवतार लेते हैं जब कोई सदगृहस्थ दंपति मिलता है। भगवान को धरती पर आने के लिए किसी सदगृहस्थ गृहस्थी के माध्यम से आना पड़ता है। इसलिए भगवान खोजते हैं कि कोई सदगृहस्थ मिले। आजकल गृहस्थी तो सभी है, पर सदगृहस्थी ये बड़े मुश्किल से ढूंढने मिलते हैं, जिनके जीवन में संयम भी हो, सदाचार भी हो, ये बहुत कम है। शास्त्र कहते धन्यम ग्रस्ताश्रमम, ग्रस्ताश्रम बड़ा धन्य होता, पर उनका धन्य होता है जिनके जीवन में, जिन्होंने अपने ग्रस्ताश्रम को वास्तविकता में आनंद से, संयम से बिताया। उनके घर ही ठाकुर जी आते हैं संतान के रूप में। तो श्री कर्दम ऋषि का विवाह देहुति माता के साथ हुआ। मनु महाराज की पुत्री देहुति के लिए भगवान ने आज्ञा दी। देहुति मैया से विवाह कर लिया कर्दम ऋषि ने, और विवाह करते ही तपस्या पर बैठ गए। तब किया। अब माता देहुति ने सोचा कि हम तो ब्याह के आई और ये तो आते ही आंख मूंद के बैठ गए। पर फिर सोचा कि हम पतिव्रता नारी हैं, हमें यहाँ बैठ कर के इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करी। जब तक ये तपस्या पर बैठे रहे, देवती मैया ने वहाँ बैठ के इनकी सेवा करी। और कोई 1 आध दिन के लिए नहीं बैठे, तपस्या